खलीकुर रहमान जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ और परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। पीएम बार बार अपने बयानों में भी ये दोहरा रहे हैं और लगातार बीजेपी के तमाम नेता ये दोहरा रहे हैं कि विपक्ष चाहे कितना भी एकजुट क्यों ना हो जाए, ये चोट तो हम करते रहेंगे। मैं सबसे पहले जितने मेरे पैनलिस्ट हैं मैं उन सबको नमस्कार कहना चाहता हूं। और आज प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ हैदराबाद थे और उनका भाषण मैंने भी सुना है और उन्होंने अपने भाषण के दौरान परिवारवाद की बात कही, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में बात की। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले भाजपा को अपने अंदर देखना चाहिए कि उनके सांसद में जितने अभी एमपीज बैठे हैं अभी पार्लियामेंट में, उसमें से अगर आप देखेंगे तो 78 से ज्यादा एमपीज जो है वो परिवारवाद में आते हैं, या तो किसी का बेटे होते हैं या किसी का भाई है। तो मैं समझता हूं कि भाजपा को और खासतौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी को ये बिल्कुल सूट नहीं करता है कि वो परिवारवाद की बात करे। और एक रहा कि और एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो भी सांसद जो चुन के आते हैं या एमएलए जो चुन के आते हैं, ये जनता उनको चुनती है, उनका काम देख के चुनती है। तो ये हमारे यहाँ जो है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और इलेक्टोरल प्रोसेस है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की पत्नी या किसी के पिता अगर सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं या मंत्री बनते हैं, ये जनता निर्णय लेती है इसका। ये और रहा करप्शन की बात, भ्रष्टाचार की बात, ये मैं समझता हूं कि ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी को सूट नहीं करती, क्योंकि जितने भी अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता, आदरणीय प्रवक्ता ने कहा कि ये पूरे केस जो है पूरे कांग्रेस के जमाने में शुरू हुए थे, मैं मानता हूं। मगर जिन जिन लोगों ने कांग्रेस के जमाने में ये केस शुरू किए थे और जो जो लोग इन्वॉल्व थे भ्रष्टाचार में, कांग्रेस की सरकार जाने के बाद 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद उन्हीं लोगों ने भाजपा जब ज्वाइन की तो वो बिल्कुल गंगा जल नहा लिए और आज उनके खिलाफ ना कोई ईडी का केस है, ना कोई सीबीआई का केस है। और बिल्कुल वो तो आप आज अगर अब कहीं जाके एक स्टेट के सीएम बन के बैठे हैं। नहीं, वो तो बार बार कह रहे हैं ना खलीकुर रहमान जी कि एक भी केस ऐसा नहीं है जो बंद हो गया हो। बार बार चुनौती देती है बीजेपी की। बता दीजिए कि कौन सा नेता है जिस पर से केस हटा लिए गए हों, जिनका नाम आप लेते हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा हो। नहीं, देखिए, केस बनना हो मगर केस को बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यही तो समझिए। और दूसरी चीज ये है कि भाजपा जो है कभी भी डेवलपमेंट के इशू पे बात करना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने 2014 में जो वादे किए थे जो चुनाव में, वो एक वादा भी उन्होंने अभी तक 9 साल का ऊपर हो चुका है, एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। खलीकुर रहमान जी, ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी है ना कि सरकार को उन मुद्दों पर खींच कर लेकर आए। आप लोग चर्चा कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, आप लोग चर्चा कर रहे हैं अडानी को लेकर, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी प्रश्न पूछा कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है, आपने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? ये प्रश्न आप लोगों ने भी तो नहीं पूछे ना। खैर नहीं, वही कह रहा हूं मैं। जहां भी हम आवाज उठाने की कोशिश करते हैं वहां पे हमारे नेताओं को, यानी विपक्ष के नेताओं के ऊपर या तो ईडी का रेट पड़ जाता है या सीबीआई का रेट पड़ जाता है या आईटी का रेट पड़ जाता है। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।